ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार, यह अध्याय चल रहा है। भगवान समुद्र मंथन के लिए कई अवतार लिए, उनमें से एक है मोहिनी अवतार। तो आज हम 5वें 6ठे श्लोक पर चिंतन करेंगे। नूनं त्वं विधिना शुभ्रूः प्रेषितासि शरीरिणाम् सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सघृणेन किम्। नूनं निस्संदेह, त्वं तुम, विधिना विधाता द्वारा, शुभ्रूः हे सुंदर भौहों वाली, प्रेषिता भेजी गई, असि तुम हो, शरीरिणाम समस्त देहधारी जीवों का, सर्व सभी, इंद्रिय इंद्रियों, मनः तथा मन को, प्रीतिम अच्छी लगने वाली, विधातुम तृप्त करने के लिए, सघृणेन अपनी अहेतु की कृपा से, किम क्या, हे सुंदर भौहों वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतु की कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या ये तथ्य नहीं है? क्या ये सच नहीं है? अगला श्लोक है। इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं, झगड़ा हो रहा है। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। इसलिए हे पतली कमर वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। असुर लोग समझ गए थे कि उस सुंदरी ने उन सबका मन मोह लिया था, इसलिए उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वो उनके झगड़े का निपटारा करने के लिए मध्यस्था की भूमिका निभाए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो प्रसंग आप सबके जानकारी में है ही
किस प्रकार भगवान असुरों को मोहित करने की दृष्टि से एक स्त्री का रूप धारण करके आए हैं, और ऐसी स्त्री न भूतो न भविष्यति, न कभी हुई न कभी होने वाली है, क्योंकि भगवान यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, इसलिए उनका हर कार्य अद्वितीय रहता है। तो आचार्य कहते हैं आस्तमिदं त्वद्दर्शनं तु ईश्वरेणैव कारितमित्याहु। नूनम निश्चित है, किसी ने इनको बताया नहीं है, लेकिन अपने ही मन में पक्का मान लिया कि तुम्हें ईश्वर ने भेजा है अथवा ब्रह्मा जी विधाता जी ने भेजा है हमारे पास। संसार में हम सब की यही स्थिति होती है, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आते, भक्त नहीं बनते, तब तक हम भी हर एक वस्तु जो दिखाई देती है सुंदर, कुछ भी हो, ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे सुख के लिए है, यही भावना रहती है। इसे ही कहते हैं आसुरी भाव। इदमद्य मया लब्धम, ये तो मुझे मिल गया, अभी और ले लूंगा, ये मेरा काम हो गया, अभी और कर लूंगा। तो आस्तमिदम त्वद्दर्शनं तु ईश्वरेणैव कारितम, ये भगवान ने ही तुम्हें भेजा है, उन्होंने ही तुम्हारी व्यवस्था हमारे लिए की है, यानी हमारे लिए आप आई हैं। नूनम निश्चित है इति। हे शुभ्रू, हे सुंदर भौहों वाली, धनुष में जब डोरी होती है तब बाण छूटा जाता है ना, खींच के तब तो छोड़ते हैं, लेकिन ये जो भौहें हैं इनमें डोरी तो है नहीं, केवल धनुष है ऊपर का हिस्सा, इसी से कटाक्ष मारती हो ऐसे सुंदर सुंदर बाण लगते हैं। हे शुभ्रू, शरीरिणाम अस्माकम सर्वेंद्रियाणाम मनसश्च प्रीतिम विधातुम, जो अनुवाद है वही है, प्रभुपाद जी ने आचार्यों का अनुवाद ही किया है। तो सारे हम जितने भी इंद्रियधारी हैं, शरीरधारी हैं, हम सब असुरों की मनश्च, मन की प्रीति के लिए, इंद्रियों में विशेषकर मन की प्रसन्नता के लिए। आदमी का मन संतुष्ट हो तो थोड़ा पैर में दर्द है तो बैठना सह लेगा, मन में आनंद आ रहा है कथा में तो बैठने में थोड़ा कष्ट है तो बैठ जाएंगे। शारीरिक इंद्रियों की अन्य असुविधा सह लेते हैं, मन में प्रसन्न हो रहा हो तो इस प्रकार हमारा मन तुम्हें देखते ही प्रसन्न हो गया, तो मनसश्च प्रीतिम विधातुम, सगृणेन मतलब सकृपेण, कृपा पूर्वक जो है, विधिना ईश्वरेण, भगवान ने, ईश्वर ने, त्वम प्रेषिता, क्या तुम्हें नहीं भेजा है? बताओ बताओ, भेजा है ना। नूनम निश्चित रूप से, न यदृच्छया, कहीं या फिर आप अपनी इच्छा से आ गई हैं। आगतासी नूनम दैवे नैव प्रेषितासी, हमारा भाग्य है, दैव ने ही आपको भेजा है। हे मानिनी, अर्थात मान मत कर लेना, हम आपसे निहोरा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। क्या? अत्रई कस्मिन वस्तुम, हमारे यहाँ एक वस्तु के लिए, अमृत निमित्ते, अमृत के लिए, स्पर्धमाना नाम, स्पर्धा हो गई है, कंपटीशन हो गया है, परस्परम अभिभवताम, इसलिए क्या हो गया है, बद्ध वैराणाम, वैर बांध लिया है आपस में। ज्ञातो नास्मस्माकम, हेस मध्य में आप कृपा करिए, हे सुंदर, मतलब मध्य भाग यानी कमर बड़ी पतली है, सो ऐसी इस मध्य में संविधत्स्व संधि, हम सब में जो वैर हो गया है संधि करा दीजिए, मिलन हो जाए, सबका मन एक साथ हो जाए, ऐसा कुरु करिए। सम्यक विभजस्वेति, मानो पूछें कि भाई कैसे करूं, बोले सबको बराबर बराबर बांट दीजिए, सम्यक रूप से विभाजन कर दीजिए। क्यों भगवान ने ये रूप धारण किया, इस पर पहले चर्चा करनी चाहिए, नहीं तो आसुरी वृत्ति हम सब के अंदर विराजमान है। दैव आसुर एवच दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन, इस संसार में दो प्रकार की ही वृत्तियां हैं, आसुरी और दैवी, गीता में हम पढ़ते ही हैं, सबके अंदर हैं। तो दैवी वृत्तियों का पोषण करना है, आसुरी का नाश करना है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान से पूछा 12वें अध्याय में, इसी स्कंद के 15वें श्लोक में शिवजी पहुंचे हैं और उनसे कहा कि हे प्रभु, आप दर्शन कराइए अपने उस मोहिनी अवतार का। भगवान ने जो है प्राइवेट टेलीकास्ट किया था या
अनलिस्टेड वाला यूट्यूब में होता है ना, सब जगह नहीं जाएगा, जिसको भेजेंगे उसी के पास जाएगा। तो शिव जी को नहीं दिखाया था। शिव जी को क्या करना है इसमें, वो तो वैसे काम आ रही हैं, काम को भस्म कर दिया है, तो विशेष कार्य के लिए। तो फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, देखो कौतूहलाय दैत्यानाम योषिद्वेषो मया धृतः पश्यता सुर कार्याणि गते पीयूष भाजने। भगवान कहते हैं जब असुरों ने अमृत घट छीन लिया तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से और इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं सुरा कार्याणि योषिद वेषेण भविष्यन्ति पश्यता। देवताओं का कार्य बनाने के लिए हमने स्त्री का रूप धारण किया था। अयम भावः, तो भाव क्या है, यही है, अवश्यम तावदुन्मत्तान दैत्यान वंचयित्वा। ऐसा अगर मैं करूंगा तो निश्चित है जो उन्मत्त हैं, बल में उन्मत्त हैं, हर प्रकार से अपने ऐश्वर्य में उन्मत्त हैं, देवताओं को कुछ नहीं गिनते और आपस में भी अब तो झगड़ रहे हैं, ऐसे उन्मत्त हो गए हैं। तावंत उन्मत्तान दैत्यान वंचयित्वा, यानी उनको ठग करके मोहित करके, देवेभ्योमृतम देयम, देवताओं को अमृत प्रदान करूंगा, न चैवम वैषम्य रूपांतरेण कर्तुमुचितम। और क्योंकि इन्होंने कपट किया है और आपस में भी खींचातानी चल रही है, तो फिर ऐसे कपटियों को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई धर्म का पालन ही नहीं कर रहा, तो फिर इनको ठगना ही पड़ेगा। तो वंचयित्वा, इनको ठग करके मोहित करके देवताओं को अमृत दूंगा, इसमें कोई वैषम्य नहीं है, यही करना उचित है, कर्तुम उचितम। अतो वंचन, ये जो मोहन आदि सारम है वो कहाँ है, विशेष कर रहता है स्त्री के शरीर में। कामिनी रूपम मया धृतमति, जो कामिनी का रूप है ये मोहित करने के लिए ही बनाया गया है, यही सारे स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो हिज होलीनेस, क्या नाम है, उधमपुर वाले महाराज जी, नवयोगेंद्र महाराज कहते हैं मेरी प्यारी जीवात्मा हो। तो अभी हम आपसे कह रहे हैं मेरी प्यारी जीवात्मा हो, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, तो जीवात्मा के रूप में स्थित होकर के सुनिएगा, बुरा नहीं लगेगा। तो अगर हम जीवात्मा के स्तर से बाहर शारीरिक तल पे सुनेंगे तो थोड़ा सा लगेगा ये क्या, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं कहा जा रहा है। भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया तो असुर तो सम्मोहित हुए, लेकिन वहां पर उपस्थित देवतागण प्रसन्न नहीं हुए। दूसरे शब्दों में जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो स्त्री की सौंदर्य से सम्यक रूप से मोहित हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए हैं या जो सत्वगुणी पद पर हैं वो मोहित नहीं होते। भगवान जानते थे कि क्योंकि शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सुंदर से सुंदर स्त्री द्वारा भी मोहित नहीं किए जा सकते। साक्षात कामदेव ने पार्वती की उपस्थिति में शिव जी की काम इच्छाएं जगाने का प्रयत्न किया था, किंतु शिव जी जरा भी विचलित नहीं हुए, उल्टे कामदेव को भस्म कर दिया। तो इसलिए भगवान विष्णु को ठीक से सोच विचार करके ऐसा सुंदर रूप धारण करना पड़ा जिससे शिव जी भी सम्मोहित हो जाएं। वो साधारणतः सम्मोहित होने वाले नहीं हैं। कामदेव को जो भस्म कर दे उसे कैसे मोहित करेंगे, तो भगवान ने स्पेशल पावर दी है। तो कहते हैं हे देवश्रेष्ठ, हे महादेव, अब मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा बहुत सराहा जाता है। चूंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष उसे करूंगा। शिव जी जानते थे कि कोई विचलित नहीं कर सकती उनको स्त्री। दैत्यगण सम्मोहित हो गए, देवता तो नहीं हुए थे ना, तो मैं तो महादेव हूं, मैं कैसे सम्मोहित हो जाऊंगा, ऐसा उनके मन में भाव था। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर भी शिव जी ने भगवान के स्त्री रूप को देखना चाहा, तो भगवान ने कैसा रूप बनाया। अतः भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा मैं तुम्हें अपना स्त्री रूप दिखाऊंगा, किंतु यदि तुम काम वासना से विचलित हो गए तो दोष मुझे मत देना, आपने कहा है दिखाने को इसलिए दिखा रहा हूं। तो शिव जी कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, दिखाइए, आपके हर रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। जो जो अवतार होता है उसमें हम आते हैं, तो एक अवतार में क्यों हम उसको छोड़ें, कोई इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाले नहीं है, इस अवसर को। तो कामी लोग स्त्री के आकर्षक अंगों की प्रशंसा करते हैं, किंतु जो लोग ऐसी काम वासना से परे हैं और जो कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त हैं, उन्हें मोहित कर पाना अत्यंत कठिन है।
फिर भी भगवान की परम इच्छा से सब कुछ हो सकता है। इसलिए रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। यही शिव जी की परीक्षा करने का उपाय था कि वो अविचलित रह सकते हैं या नहीं। तो यहां पर ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से एक बार मोहित हुए और फिर संभले। शिव जी को भी भगवान ने स्पेशल पावर से मोहित किया। तो कहने का अभिप्राय है, इस संसार में से निकलना आसान नहीं है, काम वासना से बचना आसान नहीं है। इसे बचना ब्रह्मा और शिव भी बिना भगवत कृपा के नहीं कर सकते, बिना भगवत कृपा के नहीं कर सकते। ये चक्कर क्या है काम वासना का? ससर जाग्रेंध तामिश्रमाधिकृत महामोहंच मोहंच तमश्चाज्ञान वृत्तयः। तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो पंच पर्वा अविद्या है। ये ब्रह्मा जी ने बनाया, बनाने के बाद संतुष्ट नहीं हुए। क्यों बनाया? क्योंकि हम सब चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव जखन भोगवांछा करे, निकटस्थ माया ताके जपटिया धोरे। तो कृष्ण को भूल कर हम देखते हैं कि राधा कृष्ण एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लीला हो रही है, तो कृष्ण करें रास लीला और हम करें तो फिर ये तो हम भी करना देखते हैं थोड़ा सा, तो फिर वो हो नहीं सकता। क्योंकि जो राधा कृष्ण कर रहे हैं वो स्तर ही दूसरा है और वो क्रिया ही दूसरी है, वो है ही कुछ और। जैसे कोई फॉन्ट हम इंटरनेट से कोई जैसे लिखा हुआ कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में, और यहाँ फॉन्ट होता नहीं तो जिगजैग जने क्या क्या टिगड़म शगड़म बन के आ जाता है, तो काम नहीं करता है, उल्टा सुल्टा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही भगवान की लीलाओं को कॉपी करके अपने ऊपर इस जगत में, भौतिक जगत में पेस्ट करेंगे तो सब बिगड़ जाएगा, सब रायता फैल जाता है। सारी दुनिया की ये हालत है। तो क्या है? पहले है तमस। जैसे ही भगवत विमुख होता है जीव, अविद्या में आता है, अपनी आध्यात्मिक पहचान की मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा जीवन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, मैं उनका सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, इसे भूल जाता है। क्योंकि चाहता है भोगना तो फिर कैसे भोगाएंगे। उसके बाद फिर उसे मोह उत्पन्न होता है, स्वयं को भौतिक प्रकृति के साथ गलत पहचानने लगता है, स्वयं को शरीर समझने लगता है, मैं ये शरीर हूँ। आवरणात्मिका माया आ गई। फिर मोह में भी और थोड़ा एक कोटिंग और होती है, महामोह। और प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं के लिए अब वो स्वामित्व रखता है, ये मेरी, ये भी मेरी, मैं ये शरीर, यहाँ से शुरू हुआ महामोह, अब इस शरीर से संबंधित जो है वो मेरा, जो नहीं भी संबंधित है वो भी मेरा, आज नहीं कल होने वाला है। विकसित होती है झूठी भावना स्वामित्व की, जबकि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है, लेकिन उसके अंदर हम अपना मानते हैं कि मेरा है। जब भी इन वस्तुओं के भोग में बाधा उत्पन्न होती है तो एक और अविद्या की ओर विस्तार होता है, तामिश्र यानी क्रोध उत्पन्न होता है। और अंत में अंध तामिश्र, अंतिम स्थिति, मृत्यु से डरते हुए अपने अस्तित्व के लिए महान संघर्ष करता है कि मैं मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आदमी पगला जाता है। तो इसमें बंध जाता है, किस लिए? भोगने की इच्छा के कारण, मात्र इतनी सी बात है, और वो फंस जाता है। अविद्या अस्मिता, योग शास्त्र में इसी को अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कहा गया है। इसीलिए स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री को देख करके कुछ भावना उत्पन्न होती है, जो एक आकर्षण उत्पन्न होता है, वही है अविद्या, वही है वासना, वही है मोह माया। तो मोह माया से योग माया में जाना है। इसलिए भगवान तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 39वें श्लोक में अपनी मां देवहूति को, जो कि स्त्री शरीर में है, स्पष्ट कह रहे हैं, संगं न कुर्याद प्रमदा सुजातु योगस्य पारं परमरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। निरय द्वार कहा है, निरय मतलब नरक का द्वार है। अगर कोई जाना चाहता है बैक टू होम, भगवत धाम लौट चलो,
और वो कहीं किसी से दिल लगा लेता है, नयन मिला लेता है, जैसे ये कर रहे हैं, हे सुंदर भौं वाली पतली कमर वाली, जने क्या क्या, सो ये निरय द्वार उसके लिए हो जाता है। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, घोषणा की गई है शास्त्रों में, संगति नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर, स्थूल और मन बुद्धि आदि के सूक्ष्म शरीर दोनों प्रकार के वस्त्रों के जैसे हैं। ये हम नहीं है, ये शरीर वस्त्र हैं। वो जीवात्मा के कमीज और कोट की तरह हैं। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र का भेद है। आत्मा वास्तव में भगवान की तटस्था शक्ति है। प्रत्येक जीवित शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है। अब ये जो स्त्री पुरुष वाला भाव है, इससे परे वाला स्त्रीपन है। ये इसमें क्या है, भगवान पर आश्रिता है जीव। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरी सेवा छोड़कर जैसे ही जाता है ऐसे कर्षण संघर्षण करना पड़ेगा, मेरे अधीन है, बस इतना ही करना है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास करलित आर दुख नाय, राधा कृष्ण बल 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 रे शबाय। तो प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, इसलिए भोग्य है। पुरुष शरीर में भव बंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर होते हैं। स्त्री तथा पुरुष का संबंध बहुत जटिल होता है। आदमी जटिल हो जाता है इतना कि मरने को तैयार हो जाता है, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होता। वासना नहीं छोड़ेगा, आत्महत्या करेगा। अभी कौन सी तो न्यूज़ आई थी, लाफ्टर चैनल वाला, कौन वो एक है, उसके एंकर जो कोई होगा, उसने फिनाइल पी लिया, किस लिए, अपनी किसी चक्कर में, इसी चक्कर में। ऐसे कितने हंसा रहा है लोगों को, लेकिन कितना टेंशन में। तो सुख नहीं है संसार में। अरबों खरबों लोग कमाते हैं, बड़े बड़े ग्लैमराइज करके, ग्लैमर इंडस्ट्री है पूरी, मेकअप आदि क्या क्या दिखाते हैं, ये शोबाजी है, सब अंदर से जल रहे हैं, सच्चाई है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के घर में जाकर के देखा गया है कि उनकी क्या अंदर की स्थिति है। केवल धोखा है, अत्यंत जटिल है। किंतु कहने का सार क्या है कि जो आत्म साक्षात्कार के दिव्य पद तक उठना चाहता है, उसे स्त्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए। किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर ऐसा प्रतिबंध शिथिल हो सकता है, ये जनरल नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति में जब आते हैं दोनों स्त्री पुरुष, तो इतना कठोर नहीं है, क्योंकि तब क्या होता है, तब पुरुष और स्त्री आसक्ति उन दोनों की एक दूसरे के प्रति नहीं होता, अटैचमेंट बॉडी के लेवल पर दोनों नहीं होते। जब हम विवाह करते हैं तो संसार में पंडित जी, जो भी वैष्णव जो विवाह होता है, तो कुछ बताते हैं उनको, दोनों को सिखाते हैं कि देखो एक दूसरे के लिए आप नहीं हो। और संसार वाले क्या कहते हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो पहले कहते हैं हम तेरे लिए जान दे देंगे, बाद में कहते तेरी जान ले लेंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं तुम दोनों एक दूजे के लिए नहीं बने हो, तुम दोनों राधा श्याम सुंदर के लिए बने हो, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। तब क्या होता है, जब दोनों की आसक्ति एक दूसरे के प्रति न होकर कृष्ण के प्रति होती है, तब वे दोनों समान रूप से भव बंधन से बाहर निकलने और कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। तो यही शरीर जो बंधन का कारण था, यही आकर्षण जो बांधने वाला था, नरक निरय का द्वार बन रहा था, वही अब भगवत धाम की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। यह है कृष्ण भक्ति की शक्ति, भगवान के प्रति आकर्षण की शक्ति। कितना प्रबल बंधन हो, सब शिथिल हो जाता है। जब नंद बाबा के पास ले जाने के लिए वसुदेव जी श्री वासुदेव को ग्रहण करते हैं, तो उनकी बेड़ियां हथकड़ियां सब खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से बंधन सब खत्म हो जाते हैं जब श्री कृष्ण को हम हृदय में धारण करते हैं। और श्री कृष्ण को हटाकर जिस क्षण हम कुछ भी धारण करेंगे, बंधन तुरंत हो जाता है। तो पुरुष को न तो स्त्री के प्रति, न स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए। दोनों को भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भवबंधन से छूट सकते हैं। येषां पुरुषं साक्षादात्म प्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यथः।
अधःपतन होता है। अन्यथा अगर भगवान का आकर्षण ना हो तो इस काम की कैसी गति है। एक काना लंगड़ा, कन कटा हुआ है, उसका दुम कटी हुई है और शरीर में घाव है, माथे पे घाव है बहुत गहरा, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और उसमें से पीप झर रहा है, बदबू आ रही है, इतनी भयंकर, दूर से आदमी भाग जाए। घावों में हजारों कीड़े पड़े हैं, व्याकुल है, बैठ नहीं सकता, चलने में परेशान है, मतलब इतनी पीड़ा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसके गले में जंजीर भी पड़ी हुई है, लेकिन एक कुतिया को देखता है तो उसकी भी घंटी बज जाती है, अंधा होकर पीछे पीछे जाता है। ये है काम वासना, ऐसी प्रबल है। लेकिन जो वो कृष्ण भावना में आ जाता है, कृष्ण के प्रति जब आकर्षण उत्पन्न कर लेता है, तो फिर कहते हैं ध्रुव महाराज, तेना स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुत सुहृद गृह वृत्तदाराः ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगाः। भगवान की कथा का जो सौरभ है, उनके नाम रूप गुण लीला का जो एक आस्वादन जब कोई भक्त करता है तो परम दृष्ट्वा संसार के तुच्छ रस से निवर्तते, बिल्कुल फीका हो जाता है, कोई आकर्षण नहीं रह जाता। जिस प्रकार ना तो उसको अपनी पुत्र पत्नी, घर, संतान, संपत्ति, कोई आकर्षण नहीं रहता। अब संसारियों को फिर कष्ट होता है, अरे भगवान का भजन करेंगे फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी वासना नष्ट हो जाएगी, जो कष्ट देने वाली है, जो नचाने वाली है, जिसके कारण संसार में फंसे हैं, वो नष्ट हो जाएगी। गृहस्थी नष्ट नहीं होगी, वो और सुंदर हो जाएगी। जो कृष्ण की सेवा में सहायक हो उसको तो साथ लेकर चलना ही चाहिए। तो जो साथ चलने वाले हैं वो साथ मिलकर वृंदावन में आकर वास करते हैं और भजन करते हैं। लेकिन जो साथ चलने वाले नहीं हैं, बोले प्रभुपाद जी कहते हैं टी और मी, तो बोले टी तो फिर ठीक है टी। कुल मिलाकर के वही हमारे अंदर भावना है, उसे या तो संसार में शरीर संसार के प्रति लगा लें अथवा श्री कृष्ण के प्रति लगा लें। हमारे ऋषभ देव जी कहते हैं ये बात पक्की है, प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे, जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक इस देह के साथ जो योग है ना, ये जो मोह है, इससे मुक्ति नहीं होगी। न मुच्यते देह योगेन तावत। इसीलिए तो अब क्या करें, सिंपल है, सार है कि जो भी श्री कृष्ण से पृथक हमें दिखाई दे रहा है वो ही माया है। यही भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी में समझाते हैं कि असुरों की क्या दृष्टि है। असुर कहते हैं कि देखो, नूनम त्वम विधिना शुभ्रु प्रेषितासि शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम। बड़ी कृपा करके हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विधाता ने तुम्हें भेजा है, हे पतली कमर वाली सुंदरी। तो उनका क्या दृष्टिकोण है, ये मेरे सुख के लिए है, इसलिए ये माया है, यही मोह माया है, महामाया है। लेकिन जब ये देखते कि ये श्री कृष्ण की सेवा के लिए कोई सुंदरी है, कोई गोपी है, तो फिर बंधन नहीं होता। तो जो भी कुछ संसार में ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, श्री कृष्ण के संबंध से रहित अगर कुछ दिखता है, उनकी सेवा के उपयोग में नहीं आने वाला है, तो उससे दूर रहना चाहिए, वह माया है। न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तो कृष्ण संबंधी जो है उसे स्वीकार करना है, जो नहीं है उसे त्यागना है, तब हम बच पाएंगे। नहीं तो भोग वासना बहुत परेशान करती है। तो बड़ा सुंदर एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो जो मुक्त होते हैं वो तो बिल्कुल मुक्त होते हैं, जो आसक्त होते हैं वो पूरे आसक्त होते हैं, उन्हें मतलब नहीं। लेकिन हम लोग तो बीच में हैं, ना तो हम पूरी तरह मुक्त हो पाए और ना संसार में पूरी तरह लगे हुए हैं, हम तो बीच में। तो हम क्या करें। तो श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो भी गृहस्थी है हमारी, जो भी हमारे पास है, आमार बलिते प्रभु आर किछु नाई,
तुमी आमार माता पिता बंधु भाई। तो मेरा बोलने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, नो अटैचमेंट, ओनली डिटैचमेंट। पर्सनल कुछ नहीं है मेरा कहने वाला मेरापन जिसमें लगाऊं ऐसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ आपका है और आप ही मेरे सब कुछ हो। आप मेरे माता पिता सुहृद भाई हो। बंधु दारा सुत सुता तव दासी दास, सेत संबंधे सबे आमार प्रयास। तो फिर जो तुम्हारे पास है ये क्या है? बोले मेरे सारे मित्र पत्नी पुत्र पुत्रियां सभी आपके दास और दासियां हैं। इसी संबंध के अनुसार मेरा उनसे संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आपके हैं इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। तो अब अपनी पत्नी को छोड़ने की जरूरत नहीं, पति को छोड़ने की जरूरत नहीं, बच्चों को, घर गृहस्थी को कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। जो गृहस्थ हैं तो उनको क्या करना है? ये इदम न ममः, ये मेरा नहीं है, ये श्री कृष्ण का है, इसलिए मैं सेवा करूं। कामना नहीं करनी उनसे, कुछ इच्छा नहीं रखनी। जैसे ही इच्छा रखी फिर से बंधन शुरू। धन जन गृहदार तोमार बलिया, रक्षा करी आमी मात्र सेवक हइया। मैं तो केवल आपकी संपत्ति का, आपका दास होने के नाते रक्षक मात्र हूं प्रभु। तोमार कार्यर तरे उपार्जिब धन, तोमार संसारे व्यय करी वहन। आपकी सेवा के लिए धन कमाता हूँ और आपका ही संसार है उसी में व्यय करता हूँ। ये सब आपके दास दासी हैं, मेरा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता क्या पाप क्या पुण्य, क्या भाल क्या मंद। मैं केवल आपको जानता हूँ और आपकी सेवा को जानता हूँ, और मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है। भाल मंद नाही जानी सेवा मात्र करी, तोमार संसारे आमी विषय प्रहरी। मुझे पता नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपके घर का पहरेदार हूँ। और जो मेरी इंद्रियां हैं वो आपके निर्देश से चलती हैं, शास्त्र के अनुगत, गुरुदेव की अनुमति से हर कार्य करता हूँ, शास्त्र के अनुगत होकर के चलता हूँ। तोमार इच्छाए मोर इंद्रिय चालना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना। आपकी इच्छानुसार मैं अपनी इंद्रियों को विभिन्न कार्यकलापों में क्या, कभी सुनता हूँ तो आपकी कथा सुनता हूँ, देखता हूँ तो इतना सुंदर अभी श्रृंगार दर्शन हुआ, कितना सुंदर दर्शन है, ऐसे दर्शन करता हूँ। सूंघता हूँ तो आपको अर्पित पुष्पों की सुगंध लेता हूँ, आपको अर्पित प्रसाद अभी मिलने ही वाला है, भोग जो है लगेगा, प्रसाद मिलेगा, और बस इसी के लिए मैं लगता हूँ। इस प्रकार मैंने अपने आप को आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लगा दिया है। अब मुझे संसार में कुछ भी मेरे सुख के लिए नहीं दिखाई देता, सब कुछ आपके लिए है प्रभु। निज सुख लागी किछु नाही करी आर, भक्ति विनोद बले तब सुख सार। मैं अब अपने निजी सुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा सुख, हे प्रभु, हे राधा श्याम सुंदर, हे कृष्ण बलराम, हे गौरनिताई, आपके सुख में ही मेरा सुख है, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। तो ये है सारे शास्त्रों का सार। तो एक है काम वासना, एक है काम वासना से सेवा वासना में आना है, क्योंकि सेवा वासना को ही हमने काम वासना में बदला है। तो सिंपल प्रोसेस है। तो ये अवतार भगवान का असुरों को मोहित करने के लिए था। तो प्रभुपाद जी एक बात कर रहे थे, उसको ले लेते हैं। भगवान परम पुरुष हैं, अर्थात परम नर हैं। जिस प्रकार सामान्य नर में मादा के प्रति आकृष्ट होने की चाह रहती है, नेचुरल है, वही उत्कटता भगवान में भी पाई जाती है। वो भी स्त्री के सुंदर रूप द्वारा मुग्ध होते हैं, पर प्रश्न ये है कि यदि वो ऐसे स्त्री आकर्षण द्वारा स्वयं मुग्ध होते रहते हैं तो क्या वो किसी भौतिक स्त्री से आकृष्ट होंगे?
ऐसा कभी संभव नहीं है। जब वो किसी स्त्री द्वारा आकृष्ट होते हैं तो वे उस स्त्री को अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं, वो किसी और स्त्री से नहीं, स्वयं से ही आकृष्ट हो रहे हैं भगवान, स्वयं अपने में ही रमण करते हैं, इसलिए उनको आत्मा राम कहते हैं। आत्मा तु राधिका तस्य, स्वयं ही तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा, दो रूपों में आते हैं। वो एक थे पहले तो कैसे थे, दो हुए तो राधा कृष्ण हुए, जब एक थे तो कैसे थे, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो श्री गौरांग महाप्रभु की ये दोनों मिलित तनु हैं, और जब ये दो होते हैं तो राधा कृष्ण हो जाते हैं। तो ये आपस में ही विलसते हैं, ये किसी और से आकृष्ट नहीं होते, स्वयं से स्वयं में रमण हो रहा है। तो जब वो किसी स्त्री द्वारा आकृष्ट होते हैं तो वो अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं, और वो कौन है, श्री राधा रानी। राधा रानी की गोस्वामियों ने बताया है कि राधा तो भगवान की ह्लादिनी शक्ति का प्रकट रूप है। जब भगवान दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति से स्त्री उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्त्री सौंदर्य के प्रति आकर्षण सहज है, प्राकृतिक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। बस भौतिक जगत में ये बिगड़ जाता है, विकृत और प्रतिबिंबित होता है, इसलिए अनेक उन्माद, बहुत सारे दोष इसमें होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, हत्या, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा ना खींचकर राधा रानी और श्री कृष्ण के सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट होने का अभ्यास कर लेता है, रोज नए नए दर्शन करता है, उनकी कथाएं सुनता है, लीलाएं सुनता है, उसी में अपने चित्त को लगाता है, तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, साधारण रस उसको फिर नहीं खींच सकता। एक बार राधा और कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित हो जाने पर फिर कोई भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता। राधा कृष्ण पूजा का यही विशेष महत्व है। यामुनाचार्य जी का जीवन हम जानते ही हैं। तो इसलिए जब हम मदन मोहन और कृष्ण और उनकी प्रेमिकाओं के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होते हैं तो हमारे बद्ध जीवन की श्रृंखलाएं अर्थात स्त्री का सौंदर्य हमें आकृष्ट नहीं कर पाता, और स्त्री को पुरुष का सौंदर्य आकृष्ट नहीं कर पाता। ये हाड़ मास में पड़ना नरक ही तो है। जब हम एक दूसरे को शारीरिक तल पर चाहते हैं तो हम उसकी हड्डी को, मांस को, मल को, मूत्र को, थूक को, पीप को, ये सब ही तो चाह रहे हैं। भुजाओं में जब भरते हैं तो यही तो है, मांस का पिंड मलमूत्र को ही तो आलिंगन करते हैं। ये शारीरिक तल की बात है। इसलिए इससे उठ करके दिव्य धरातल पर श्री राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में मन को लगाएं, और असुरों की तरह हम भगवान की कृपा से वंचित न रह जाएं। भगवान के भक्तों की भांति श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान के दिव्य सौंदर्य से आकृष्ट होकर नित्य धाम की ओर वापस गमन करें। इसी अभिलाषा के साथ आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि अभी मन आपके चरणों में लगे, आपके नाम में लगे, बस इतनी ही कामना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाप्रसाद की जय। हरे कृष्ण।